प्रातःकाल चित्रकूट के रामघाट पर तुलसीदास सुबह सुबह स्नान करके राम भजन में लीन हो गए हैं। हारिए ना हिम्मत, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, जैसा जिसका काम पाता वैसे दाम, तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम। भजन समाप्त करके जैसे ही तुलसीदास ने अपनी आंखें खोली, उनके सामने हनुमान जी राम भजन में लीन तुलसीदास के सुर से सुर मिला रहे हैं। जैसा जिसका काम पाता वैसे दाम, तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम। अंत में जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए हनुमान जी ने अपने नेत्र खोल दिए और उनके अधरों पर वही जग प्रसिद्ध मृदु मुस्कान नजर आने लगी। हनुमान जी को मुस्कुराता देख तुलसीदास भी मुस्कुराते हुए हनुमान जी के चरणों की वंदना करते हुए बोल पड़े, प्रभु, हमारे नयन आपके चरणों की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुलसी, हम जानते हैं आप क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। इस पर तुलसीदास जी ने कहा, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं प्रभु, आपसे कहां कोई बात छुपी रह सकती है। तुलसीदास के इस बात पर हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तो हमारे प्रभु श्री राम की लीला है। उनकी इच्छा के बिना इस समस्त संसार में कुछ भी नहीं होता। आप यहां राम घाट में उपस्थित हैं, यह भी प्रभु श्री राम की ही लीला है। हनुमान जी के इस बात पर तुलसीदास जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। वहीं हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम लेकर अपनी कथा को आगे कहना शुरू किया और हनुमान जी के कथा शुरू करते ही वही दिव्य आभा पुनः एक बार वहां के वातावरण को अपनी रोशनी से भरने लगी और तुलसीदास उस रमणीय आभा में खो गए। कैलाश पर्वत पर महादेव अपने डमरू के साथ तांडव कर रहे हैं, परंतु उनका यह तांडव विनाश का प्रतीक नहीं, अपितु नवनिर्माण के लिए है। इस समय उनके मुख पर एक विशेष प्रकार की मृदु मुस्कान छाई हुई है एवं उनके ललाट के त्रिपुंड से एक अलग ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है। ये ऊर्जा एक नवनिर्माण का प्रतीक है। वहीं जब महादेव का तांडव रुकता है, तब तक भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं और महादेव को प्रणाम करते हैं। प्रणाम महादेव। महादेव अपने समक्ष भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। भगवान विष्णु आके कहते हैं, महादेव, आपके सभी अवतारों ने इस संपूर्ण सृष्टि में एक नया मापदंड स्थापित किया है, किंतु अब समय है आपके 11वें और आपके सबसे पराक्रमी अवतार का, जो शक्ति के साथ साथ भक्ति का नया अध्याय लिखेंगे। भगवान विष्णु के इतना कहते ही महादेव अपने नेत्रों को ध्यान की मुद्रा में बंद कर लेते हैं और जैसे ही वे पुनः अपने नेत्रों को खोलते हैं, वहां सामने अगले ही क्षण एक बलशाली एवं प्रभावशाली दिव्य आकृति उभरने लगती है। यह दिव्य आकृति ही है महादेव का 11वां अवतार, जो आगे चलकर श्री राम के परम भक्त हनुमान के नाम से जाने जाएंगे। उस आकृति को देखकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव भी उन्हें प्रणाम करते हैं। वहीं माता पार्वती थोड़ी दूर से उस दिव्य आकृति को देखकर कहती हैं, तो ये है स्वामी की लीला। वहीं महादेव भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, आपके राम अवतार में हमारे 11वें रुद्र अवतार, जो आगे चलकर हनुमान कहलाएंगे, आपके परम भक्त बनेंगे। मृदु मुस्कान के साथ आगे महादेव ने कहा, हमारी ये भेंट स्वीकार कीजिए प्रभु। एक तेजस्वी मुस्कान के साथ भगवान विष्णु ने महादेव की यह भेंट स्वीकार कर ली
आगे महादेव ने उस दिव्य आकृति की ओर संकेत करते हुए कहा, प्रभु, अवतार चाहे हमारा हो, परंतु भक्ति तो हम आप ही की करेंगे। क्या आपने इस परम भक्त की अलौकिक यात्रा के विषय में कुछ सोच रखा है? इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव की ओर देखते हुए महादेव से कहा, महादेव, जब ब्रह्मदेव स्वयं यहां उपस्थित हैं, तो फिर हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? वहीं भगवान विष्णु की बात सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, अवश्य प्रभु, हम लिखते हैं इस अवतार का भाग्य, परंतु स्वयं ब्रह्मदेव भी उस अवतार का भाग्य नहीं लिख पाते हैं। अपने कार्य में पहली बार असफल होते हुए ब्रह्मदेव ने असहाय होकर कहा, हम इस अवतार